बनी है स्थायी डीजीपी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो यूआर साहू को 2 साल के लिए स्थायी डीजीपी बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यूआर साहू डीजीपी बनी है। देखिए, 2 साल के लिए स्थायी डीजीपी यूआर साहू को बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। और सच में धड़क आपको यह एक्सक्लूसिव लेटर भी आपको दिखा रहा है। यूआर साहू स्थायी डीजीपी बने हैं। 2 साल के लिए यूआर साहू को स्थायी डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसके ऑर्डर भी आ चुके हैं। और सच पे धड़क आपको यह एक्सक्लूसिव लेटर भी आप तक पहुंचा रहा है। यूआर साहू डीजीपी बने हैं। 2 साल के लिए उनको डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। और सच में धड़क आपको यह एक्सक्लूसिव ऑर्डर की जो कॉपी है वो आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यूआर साहू डीजीपी बने हैं। 2 साल के लिए उनको नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं, जिसकी कॉपी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और सच में धड़क आपको सबसे पहले ये लेटर दिखा रहा है, इसके निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। यूआर साहू 2 साल के लिए डीजीपी बनाए गए हैं। उनकी 2 साल के लिए नियुक्ति कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी यूआर साहू को दे दी गई है। 2 साल के लिए उनको डीजीपी बनाया गया है। उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और कार्मिक विभाग ने इसके आदेश भी जारी किए हैं। ऑर्डर की कॉपी भी सामने आ चुकी है। और सच पे धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव लेटर आपको दिखा रहा है। यूआर साहू की 2 साल के लिए नियुक्ति हुई है। यूआर साहू डीजीपी बनाए गए हैं। उनको 2 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। और सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव लेटर की कॉपी आप तक पहुंचा रहा है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं और इस आदेश की कॉपी सच में धड़क आपको सबसे पहले, और ये एक्सक्लूसिव लेटर भी आपको पहुंचा रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी यूआर साहू के कंधों पर, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2 साल के लिए डीजीपी उनको बना दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। और फोन लाइन पर विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए। ओम प्रकाश, यूआर साहू को 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, यूआर साहब थे जो पहले इंटेलिजेंस में एडीजी थे, उसके बीजेपी सरकार में उस समय, और जब कांग्रेस सरकार आई तो उसके बाद में उनको होमगार्ड में लगा दिया गया था। और अब बीजेपी सरकार आने के बाद से जब उमेश मिश्रा जो डीजीपी थे, उनको रिटायरमेंट लेने के बाद में उनको डीजीपी पद पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था और पैनल में उनका नाम लिखा गया था। और अब कंफर्मेशन आने के बाद में उनको स्थायी तौर से डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार 2 साल तक डीजीपी रहेंगे और पूरी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और ये कानून व्यवस्था जो राजस्थान की है वो संभालेंगे। ये 7 छवि के और ईमानदार अफसर माने जाते हैं और अफसरों के साथ में तालमेल करके कानून कंट्रोल करने में माहिर भी माने जाते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए लगभग 40 दिन पहले उन्हें कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उनको जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी, लेकिन अब उनको डीजीपी यहां पर नियुक्त कर दिया गया है। ओम प्रकाश, अब बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर तो है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, वो जिम्मेदारी किस तरीके से ओम प्रकाश संभालने वाले हैं यूआर साहू?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो युवा डीजीपी हैं जो भी बने हैं, तो वो जो 5 जिले हैं उनमें जी एसपी भी रह चुके हैं, 3 रेंज में आईजी भी रह चुके हैं, तो बखूबी दूर से जानते हैं कि बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे समझी जाए राजस्थान में। जो बड़े बड़े जिले थे उनमें एसपी के पद पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा और इंटेलिजेंस में एडीजी रहते हुए पूरे राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था और क्राइम पर उनकी पूरी निगरानी थी। उसको लेकर सरकार के वो आंख कान के इशारे पर काम करते थे, और अब उनको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। तो ये मानना पड़ेगा कि राजस्थान में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर अच्छा कंट्रोल होगा और क्राइम भी कम होगा। और उन्होंने डीजीपी के बाद बनने के बाद में जब कार्यवाही का चार्ज दिया था, उसके बाद में अफसरों को अलर्ट भी कर दिया था, और उसके बाद में जो एडीजी क्राइम है दिनेश हेमन, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वो वीके सिंह जी जो एडीजी एसआईटी के इंचार्ज है एंटी चेकिंग सेल के, उनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे कई अफसरों के साथ मिलकर अब बखूबी तरीके से बढ़िया प्रयास करेंगे कि राजस्थान में क्राइम कंट्रोल हो सको, और जो पेपर लीक की जो बातें आ रही थी उन पे भी कंट्रोल हो। इसके अलावा कई काम होंगे जो पहली बार राजस्थान में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए जब 40 दिन पहले उनको कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी उनको बनाया गया था, तब उनकी कुछ और बातें भी निकल के सामने आई थी। शायद उनकी नाराजगी पिछली सरकार से थी, इसलिए उनको दिल्ली भेजा भी गया था। कुछ ऐसी बातें थी या कुछ ऐसे फैसले थे जिससे शायद पिछली सरकार से नाराज भी थे यूआर साहू। तो क्या जो अटकलें, जो मुश्किलें या फिर जो कह सकते हैं कि जो दिक्कतें पहले इस सरकार में आ रही थी पिछली बार, तो क्या अब वो दिक्कतें इस बार उनके सामने नहीं आएंगी? क्या जो वो डिसीजन लेना चाहते हैं उन डिसीजन पर सरकार भी उनको मानेगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जो डीजीपी है युवा साहू, उनको फ्री हैंड छोड़ा गया है इस बार, क्योंकि जो ट्रांसफर लिस्ट है और जो वो राय दे रहे हैं सरकार को, उस आधार पर ट्रांसफर लिस्ट निकली जा रही है, और उसके आधार पर ही पुलिसिंग में काम किया जा रहा है। और पहली बार ऐसा जो डीजीपी 2014 में हुआ करते थे मनोज भट्ट, उसके बाद में पहली बार ऐसा डीजीपी लगा है जो किसी से पक्षपात करने का और किसी का नुकसानिया ऐसा करने का आरोप नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो निश्चित तौर से युवा साहू सरकार की मंशाओं पर खरा उतरेंगे और कानून व्यवस्था संभालने में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। बिल्कुल, देखिए पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर भी निभाएंगे ओम प्रकाश, और साथ ही ये भी एक उम्मीद उनसे ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से बिगड़ा हुआ था या जो क्राइम बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश पूरी ओम यहाँ पर जो यूआर साहू वो करने वाले हैं। शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, यूआर साहू को देखिए डीजीपी बना दिया गया है, जिसको लेकर नियुक्ति उनकी कर दी गई है और ऑर्डर भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं। हालांकि लगभग 40 दिन पहले उन्हें कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उन्हें डीजीपी बना दिया गया है। उनके जो फैसले होते हैं, काम करने के जो तरीके हैं, वो सबसे अलग उनको करते हैं। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो कुछ ऐसी बातें थी जिससे नाखुश थे यूआर साहू, लेकिन जब उन्हें भजनलाल सरकार की तरफ से कार्यवाहक नियुक्त किया गया था, वो काफी खुश भी नजर आए थे। लेकिन अब उन्हें डीजीपी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है, जिसको लेकर कानून विभाग ने आदेश जारी कर दिया।